जाकिर नाइक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन आतंकवाद की पौध तैयार कर रहा है धर्म गुरु बन करके। इन धर्म गुरुओं की, मुस्लिम धर्म गुरुओं की सबकी जांच होनी चाहिए। आज ये कटघरे में खड़े हैं, आज फतवा जारी क्यों नहीं कर रहे? और मैं निवेदन करना चाहती हूँ, सऊदी अरब कोई भी व्यक्ति जाकर के इसकी गर्दन काट करके लाए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पेड़ पर लटकाए, तो मैं उसको इनाम दूंगी आकर के 50 लाख रुपए लेके। और अक्सर इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखने वाले, इस्लाम के क्रिटिक इस आयत को कोट करते हैं। और इस देश में, जो हिंदुस्तान में इस्लाम के खिलाफ जो लिखने वाला एक शख्स है, उसका नाम है अरुण शूरी। आपने उसके बारे में सुना होगा। वो भी अपनी किताब में लिखता है, वर्ल्ड ऑफ फतवाज में, वो हवाला देते हैं कुरान मजीद का, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5। कुरान मजीद में लिखा है, वो शख्स कहता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहां भी आप काफिरों को पाओगे, ब्रैकेट्स नॉन मुस्लिम इनटू ब्रैकेट्स हिंदू, आप उनका कत्ल करो। और जब हम कुरान मजीद खोलते हैं और सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 को पढ़ते हैं, इसमें बेशक लिखा है कि जहां भी आप मुश्रिकों को पाओ उनका कत्ल करो। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। पस मंजर जानने के लिए, कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए हमें पढ़ना चाहिए सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से। आयत नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि एक सुलह थी, अमन था, समझौता था मुसलमान और मुशरिकीन मक्का के दरमियान। और यह सुलह एक तरफा मुशरिकीन मक्का ने तोड़ दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 5 सूरह तौबा सूरा नंबर 9 में फरमाते हैं मुशरिकीन मक्का से कि अगर आप 4 महीनों में अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो ऐलान जंग। क्योंकि इन मुशरिकीनों ने सुलह को तोड़ दिया था। और इसके बाद जब जंग होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में जंग के मैदान में फरमाते हैं कि जहां भी आप मुशरिक को पाओ उनका कत्ल करो। ये जंग के मैदान में अल्लाह ताला मुसलमानों से कह रहे हैं। ये आम बात है कि कोई भी सिपा सलार अपने सिपाही की हिम्मत अफजाई के लिए ये नहीं कहेगा कि आप डर जाओ, आप भाग जाओ। जब भी आप दुश्मन को देखेंगे तो डर के भाग जाओ। कोई भी सिपा सलार अपने सिपाहियों को हिम्मत अफजाई के लिए यही कहेगा कि जब भी आप दुश्मन को जंग के मैदान में देखेंगे, डरिए मत, उनसे लड़ो, उनका कत्ल करो। इसी पस मंजर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों से कहते हैं, जब भी दुश्मन, जब भी काफिर मैदान जंग में आते हैं आपसे लड़ने के लिए, तो आप डरिए मत, आप इनका कत्ल करो। आप डरिए मत, आप इनका कत्ल कीजिए। तो ये जंग के मैदान में है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों से कहते हैं जब दुश्मन आपका सामना करते हैं मैदान जंग में तो उनका कत्ल कीजिए। मिसाल के तौर पे अगर यूएसए और वियतनाम लड़ रहे हैं और यूएस के आर्मी जनरल या प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कहते हैं अपने सिपाहियों से जंग के मैदान में कि जहां भी आप वियतनामीज को पाओ उनका कत्ल करो। अगर मैं ये आज की तारीख में कहूंगा कि यूएस प्रेसिडेंट आज कहते हैं कि जहां भी आप वियतनामीज को पाओ उनका कत्ल करो, मैं उन्हें कसाई साबित करूंगा। ये कॉन्टेक्स्ट में है, जंग के मैदान में। और हम देखते हैं, मैं पूछता हूं अरुण शूरी से कि एक भी मुसलमान ने अरुण शूरी को कत्ल करने की कोशिश की? कभी पढ़ा आपने? अगर यह सच होता था तो क्या अरुण शूरी जिंदा बचता था हिंदुस्तान में? इसी से साबित होता है
कुरान मजीद में कहीं नहीं लिखा है। अल्लाह ताला कभी भी नहीं कहते कि जहां भी आप काफिर को पाओ उनका कत्ल करो। ये जंग के मैदान में है, जब आपसे लड़ने आ रहे हैं तो आप डरिए मत, उनका कत्ल कीजिए। और अरुण शूरी अपनी किताब में सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 से जम करता है आयत नंबर 7 पर। कोई भी आम आदमी ये समझ जाएगा कि आयत नंबर 6 में उसके बीमारी का हल है, अरुण शूरी की बीमारी का हल है। आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर दुश्मन, अगर मुशरिक आपसे सुलह चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो सिर्फ उन्हें छोड़ मत दीजिए, लेकिन उनको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह ले जाकर छोड़िए। आज के तारीख में सबसे रहम दिल सिपा सालार ये कहेंगे अपने सिपाहियों से, अगर दुश्मन अमन चाहता है तो उसे छोड़ दो। लेकिन यहां अल्लाह ताला फरमाते सिर्फ छोड़िए मत, उनको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह पे ले जाकर छोड़िए। और जितने भी आयत आप देखेंगे कुरान मजीद में जहां लिखा है कि जंग के मैदान में काफिरों का कत्ल करो, उसके फौरन बाद लिखा है कि अमन और बेहतर है, सुलह और बेहतर है, पीस इज बेटर। ये एक दूसरा तरीका है जो मीडिया इस्तेमाल करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए। तीसरा तरीका, मीडिया इस्लाम के बारे में ऐसी चीजें बयान करती है जो इस्लाम में मौजूद ही नहीं है। दीज थिंग्स आर एलियन टू इस्लाम। और कई बार मीडिया ये कहती है कि इस्लाम इंसानियत के लिए जहमत है, और कई बार मीडिया इस्लाम के तालीमात को ऐसे तरीके से पेश करती है, ये तालीमात इस्लाम में मौजूद है लेकिन इस तरीके से पेश करती है जैसे ये इंसानियत के लिए एक मसला है, ये इंसानियत के लिए जहमत है। और अगर हम इन तालीमात को समझेंगे तो हमें पता लगता है कि ये तालीमात हालांकि रहमत है, जहमत नहीं। ये मसला नहीं है, इंसानियत के मसाइल का हल है। ये से पेश करती है जैसे ये इंसानियत के लिए एक मसला है, ये इंसानियत के लिए जहमत है। और अगर हम इन तालीमात को समझेंगे तो हमें पता लगता है कि ये तालीमात हालांकि रहमत है, जहमत नहीं। ये मसला नहीं है, इंसानियत के मसाइल का हल है।